हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आने वाला ये चैप्टर है। यहाँ पर आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, न्यू एडिशन 2024 की बुक के। अभी तक यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी तो मेरा मन होता है कि मैं और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं उन्हें कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसे देख लेना। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाना। यहाँ पर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस दोनों दिए हुए हैं, मैं बस एक्सप्लेन करती जाऊँगी, आप उसके मेरे साथ साथ करते जाना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ देखिए, ये है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जितनी भी एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में यही बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, सारे ट्रांजेक्शन हैं वो यहाँ पर नीचे पे लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, कोई भी डाउट होगा आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। ये तो बहुत ही कॉमन ट्रांजेक्शन है। इसके लिए हमने कैश लगाया और कैपिटल भी आ गई, तो दोनों साइड हमारा वैसे ही इक्वल हो गया। उसके बाद क्रेडिट परचेज किया गुड्स का, तो गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप चाहो तो गुड्स भी लिख सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये जो बैलेंस है ऊपर का, उसे ऐसी लाइन खींच के नीचे लाना होता है। तो हम यहाँ पर देखिए 70,000 लिया है और 70,000 ये जो ऊपर वाला बैलेंस है उसको लेकर आए हैं। फिर जो हमने क्रेडिट परचेज किया है गुड्स का, तो प्लस करके एसेट साइड एक स्टॉक या गुड्स करके हमने लिख दिया, और उसके नीचे हमने जो क्रेडिट परचेज किया है गुड्स का, तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास एसेट्स आ गई, लेकिन हमने क्रेडिट परचेज किया है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। यदि हमने पेमेंट किया होता तो यहीं से हम 18,000 माइनस कर देते, लेकिन अभी हमने क्रेडिट परचेज किया है तो हम क्रेडिटर बन गए हैं 18,000 के, तो हमें यहाँ पर 18,000 लिखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे 70,000 को, 18,000 को, 18,000 को और 70,000 को। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, कितना, 17,500। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो पुराना वाला ट्रांजेक्शन है उसी को बारे में बताया गया है कि जो 18,000 अमाउंट हमें देना था, ठीक है, कितना अमाउंट देना था, 18,000 अमाउंट देना था, लेकिन हमने दिया 17,500। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें पेमेंट देना था उसमें 500 का हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट ये है, ये हमारे लिए प्रॉफिट ही है एक तरह से। हमारे को इस चीज़ का से हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेमेंट किया 17,500 का, ठीक है, उसे पहले हम माइनस कर देंगे, किस में से, कैश में से, क्योंकि जब हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को कैश में से किया, और फिर जो 500 रुपीज़ हमने कम पेमेंट किया है, ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा 70,500, क्लियर, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास अभी भी है ना, हमने तो उसका पेमेंट कर दिया, 18,000 का स्टॉक हमारे पास अभी भी है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने कैश में मशीनरी खरीदी, तो 20,000 रुपये हमारे पास से कैश चला गया और हमारे पास ये 20,000 की मशीनरी आ गई, और यहाँ पर जो बैलेंस है वैसा का वैसा ही नीचे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नीचे वाले देख लेते हैं, ये लास्ट वाला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो बच्चों, मशीनरी 2,000 की थी, सॉरी 20,000 की थी, मशीनरी कितने की है, ये 20,000 की है। इस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ गई 2,000 की। जब इसमें कमी आ गई तो यहाँ पर भी हमारी कैपिटल में भी कमी आ गई, तो यहाँ पर 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 18,000 आएंगे, तो यहाँ पर 32,500, 18,000 और यहाँ पर माइनस करने पर 68,500। तो जब हम नीचे यहाँ पर मिलाएंगे एसेट्स और लाइबिलिटी को, तो देखो दोनों इक्वल हो जाएगा, 68,500 एंड 68,500, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो कैश भी हमारी इंक्रीज हो गई और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो हमने वही लिखा यहाँ पर 50,000 एंड 50,000। फिर हम इस बैलेंस को देखो बच्चों नीचे ले आए, ये नीचे लेके आ गए, आपको समझ में आ रहा है, ये नीचे लेके आ गए। उसके बाद हमने सैलरी पेड करी, कितने की, 2,000 की। जैसे ही हमने सैलरी पेड करी तो हमारे 2,000 रुपये कम हो गए, 48,000 हो गए, और यहाँ पर भी हमारे 48,000 हो गए, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी वेजेस जो हमें पेड करनी थी लेकिन हमने पेड नहीं करी। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा ना, आउटस्टैंडिंग मतलब जो चीज़ हमें पेड
करनी थी, लेकिन अभी हमने पेड नहीं करी। जैसे इस मंथ मुझे अपना रेंट देना था पर मैंने नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि मैं नेक्स्ट मंथ दूंगी। तो यहाँ पर वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब 200 रुपये देने थे लेकिन अभी नहीं दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ 200 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए और यहाँ पर क्या हुआ हमने 200 रुपीज़ माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि हम जब पेड करेंगे इन फ्यूचर तो हमारे पास से 200 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, वही चीज़ है, हमें इंटरेस्ट देना था पर हमने दिया नहीं। कितने का? 100 का। तो हमें यहाँ पर 100 को क्या कर देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लाइबिलिटी करके लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हमें देना है, जब हम देंगे तो हमारी क्या होगी ना, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसमें से हमें ये माइनस कर देना है। क्लियर हो गई? देखो ये चीज़ थोड़ी सी अब देखो अलग आ गई, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सेम था, अब ये अलग आ गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लो। रेंट पेड इन एडवांस मतलब ऐसा रेंट जिन्हें हमें पेड करना था और हमने उसे पहले पेड कर दिया। अब करना नेक्स्ट मंथ था या उसके बाद करना था, हमने पहले कर दिया। 150 रुपीज़ हमारे पास से एडवांस चले गए और कैश में से कितना चला गया, 48,000 में से 150 माइनस किया तो 47,850। 150 एडवांस एक्सपेंसेस करके डाले हैं, यहाँ पर 300 तो अमाउंट डला ही है और यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट है 47,700। अब देखो क्या दोनों तरह से इक्वेशन इक्वल आ रही है? तो देखो जब हमने इनको प्लस करके देखा तो हमारे दोनों तरफ 48,000 आ रहे हैं। तो क्लियर हुआ? मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमेशा आपकी जो इक्वेशन है दोनों तरफ की मैच होनी चाहिए। तो अब आपको उसके हिसाब से इक्वेशन में नोटिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ये सारे ट्रांजैक्शन है, इन्हें हम नीचे ही समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है जो थर्ड वाला ट्रांजैक्शन है और सेकंड ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा नया है। पहला क्या है, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 का, ये तो आपको हर जगह आना ही आना है। तो यहाँ 18,000 कैश में लिख दिया और यहाँ पर भी 18,000 कैश में लिख दिया। उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 18,000 नीचे आ गया। अब हमने जो गुड्स परचेज किया है, ध्यान से देखो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या लिखा है, परचेज गुड्स और कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000, मतलब 5,000 का सामान खरीदा कैश में और 2,000 का क्रेडिट में खरीदा। तो 5,000 का जब हमने कैश में खरीदा तो ये 5,000 हमारे पास से तुरंत चले गए ना। अब हमने लेकिन 2,000 अभी चुकाए नहीं है, पर खरीदा हमने 2,000 का भी है, 2,000 का भी है, 2,000 का भी है। मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में बोलूँ क्योंकि मुझे पता है इस एज के बच्चों को हिंदी में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 2,000 का हमने खरीदा है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक हमारे पास कितने का आ गया, हमारे पास 7,000 का स्टॉक आ गया, 5,000 कैश चला गया और 2,000 के हम लाइबल हो गए। तो हमें 2,000 रुपीज़ लाइबिलिटी में लिखना है। फिर बैलेंस आ गया यहाँ पर 13,000, 7,000, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब इसको भी ऊपर देखते हैं कि ये क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4,000 एंड कॉस्टिंग 2,400, मतलब 2,400 का गुड्स बनाया था लेकिन उसको सेल कर दिया 4,000 में। देखो बच्चों, हमने जो सामान बेचा है वो कितने का था, 2,400 का वो सामान था। ठीक है, जो हमने गुड्स था वो हमारा स्टॉक था वो कितने का था, 2,400 का था। हमने उसे सेल कर दिया 4,000 में। तो जब हमने उसे 4,000 में सेल कर दिया तो हमारे पास 17,000 हो गया। 2,400 का जब हमारे पास से स्टॉक चला गया तो हमने ये 7,000 में से 2,400 माइनस किया तो 4,600 का हमारे पास स्टॉक बच गया। लेकिन साथ ही साथ हमें 1,600 का प्रॉफिट भी हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपने 2,400 का सामान कितने में बेच दिया, 4,000 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा में बेच दिया, तो 1,600 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 1,600 हमने कहाँ पर लिख दिए, वी राइट इन कैपिटल साइड। ओके, यहाँ पर अब नई इक्वेशन क्या बन गई, व्हाट इज़ द न्यू इक्वेशन, 17,000 प्लस 4,600 इक्वल 2,000 प्लस 19,600। अब रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट पेड कितना किया, 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग इज 200, मीन्स अभी हमें देना है, दिया नहीं है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1,000 का रेंट पेड किया तो वो माइनस हो गया और 200 हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल हमें कितना पेड करना है, 1,200। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 18,400 आया। एंड न्यू इक्वेशन इज सी, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मींस कैश प्लस स्टॉक। हमने जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड है दोनों का टोटल किया, देन 20,600 एंड 20,600, दैट इज अवर न्यू इक्वेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेजर्स रॉयल लिमिटेड। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कैश में 1,20,000 एंड यहाँ पर भी लिख दिया हमने 1,20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके, हमने सामान खरीदा कैश में। 1,20,000 में से जब हमने कैश में सामान खरीदा तो हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया, और हमारे पास क्या कम हो गया, हमारे पास कैश कम हो गया 10,000 का। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, सेम इक्वेशन नीचे आ गई। अब हमने क्या किया, रेंट रिसीव्ड, सो वी राइट कैश, जो यहाँ पर 1,10,000 बैलेंस बचा है और हमारे पास रेंट रिसीव हुआ है, मीन्स 5,000 वी रिसीव्ड फॉर आवर रेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने 5,000 लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 5,000 की, तो यहाँ पर हमारा जो न्यू इक्वेशन बन गई 1,15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,25,000। ओके, यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स हमें देनी थी पर अभी तक हमने दी नहीं है, तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी में डाल दिया 2,000, और यहाँ पर जब हम सैलरी पेड कर देंगे तो क्या होगा, हमारी सैलरी कम हो जाएगी, सॉरी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो हमने वो पहले ही कम कर दी। नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने सामान बेचा कैश में, तो हमने 7,000 का सामान, मतलब 5,000 का हमने बनाया था, उसे बेच दिया 7,000 में, दैट इज प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो हम क्या करेंगे, 1,15,000 में से 7,000 तो पहले ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश कितना आया, 7,000 आया, लेकिन हमारे पास स्टॉक कितना कम हो गया, 5,000 हमारे पास स्टॉक कम हो गया, और यहाँ पर 2,000 इज आवर प्रॉफिट, सो वी ऐड इन कैपिटल। तो वही चीज़ की है यहाँ पर हमने। नेक्स्ट क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। समटाइम्स इट्स हैपन, गुड्स जो भी हमारा है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी भी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे यहाँ पर फायर से डिस्ट्रॉय करना बोला है, तो यहाँ पर जब फायर से डिस्ट्रॉय हो गया तो कितने का नुकसान हो गया, 500 का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर हमने 500 माइनस कर दिए और यहाँ पर भी हमने 500 माइनस कर दिए, एंड दैट इज़ अवर न्यू इक्वेशन। लेट्स सी बोथ साइड इक्वल और नॉट, सो देयर इज़ अ बोथ साइड एंड बोथ साइड्स आर इक्वल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड सुरेश also prepare balance sheet. So in this question we also prepare balance sheet. तो यहाँ पर देखिए सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स वही हैं, 2-3 ट्रांजेक्शन्स तो हर बार रिपीट हो रहे हैं। बिजनेस विथ स्टार्टेड विथ कैश 60,000 एंड 60,000 यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो गई हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, रेंट पेड इन एडवांस। हम क्या करते हैं, कभी कभी रेंट वगैरह हुआ या वेजेस हुआ या सैलरी हुई, कोई हमसे मांगता है तो हम उसे एडवांस में पेड कर देते हैं। तो हमने यहाँ 500 जब एडवांस में पेड किया तो यहाँ पर 60,000 माइनस 500 करा तो 59,500, और हमारा यहाँ पर एसेट्स में ही एडवांस रेंट आ जाएगा 500, हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट, हमने सामान खरीदा, वी परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट। तो कैश में कितना खरीदा, 30,000 का खरीदा, व्हेन वी परचेज 30,000 इन कैश, देन द माइनस अमाउंट इज 29,500, 500 इज एडवांस रेंट इज ऑल्सो रिटर्न, 50,000 इज स्टॉक एंड 20,000, ठीक है, जब हमने सामान खरीदा तो 50,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया, क्रेडिटर्स इज ऑल्सो गिवन 20,000 एंड 60,000 इज अवर कैपिटल। सो हेयर इज अ न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर अ कैश 30,000, हमने सामान जब बेचा तो हमारे पास क्या हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हो गया 30,000 का, लेकिन हमारा सामान था 20,000 का। ओके, हमारा जो गुड्स था वो था 20,000 का, तो 10,000 का यहाँ पर हमको बच्चों इंक्रीमेंट मिल गया, इंक्रीज हो गया हमारा अमाउंट। सो न्यू इक्वेशन इज हेयर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ही है ना ये, नहीं अभी बचे हैं 2 और। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अवर सैलरी पेड इज 500, हमने 500 की सैलरी पेड कर दी तो हमारा माइनस हो गया अमाउंट, और यहाँ से भी हमारा माइनस हो गया, और 100 की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 और यहाँ पर भी 100 को माइनस कर दिया। सो अवर न्यू इक्वेशन इज हेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज। 5,000 की परचेज करी हमने मोटरसाइकिल पर्सनल यूज़ के लिए, तो
इसे हमने यहाँ माइनस किया और यहाँ पर हमारी कैपिटल भी कम हो गई. सो देयर इज अवर न्यू इक्वेशन. लेट्स सी अवर इक्वेशन इक्वल और नॉट. सो हेयर इज अवर बोथ साइड इक्वेशंस आर इक्वल 84,500 एंड 84,500. ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बैलेंस शीट. सॉरी, इसमें बैलेंस शीट भी है. लाइबिलिटी और एसेट साइड इक्वल आना चाहिए. हमारी कैपिटल है 64,400. कैसे हुआ? लेट्स सी. यहाँ पर जो हमारी कैपिटल आई है, जो बैलेंस आया है 100 का एंड 20,000 का, वो सब हमारी लाइबिलिटी है. तो सारी लाइबिलिटी हम इस साइड रख देंगे एंड एसेट्स आर लेफ्ट साइड. सो बोथ साइड आर इक्वल. वही सिंपल सी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो देर इज़ वेरी इजी ट्रांजेक्शन. आप इसको करने की कोशिश करना, क्योंकि आप भी थोड़े बहुत करके देखिए. ऐसा नहीं है कि मैडम करवा रही है तो हम सभी करेंगे. तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क क्वेश्चन है. आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. तो चलो यहाँ पर अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12. ये इसमें भी देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको करना है. तो चलिए हम ट्रांजेक्शन्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो हेयर इज़ अवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. दैट इज़ वेरी इजी. 50,000 and 50,000 paid cash into the bank. There is some cash in our hand and we submit it in bank. So there is a transaction. 50,000 में से 10,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. और जब बैंक में चला जाएगा तो 10,000 हमारे पास बैंक में पहुंच जाएगा. और यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेम वैसा ही रहेगा, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश कम हुआ लेकिन बैंक में इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. सो 40,000 इज़ आवर बैलेंसिंग अमाउंट. और जब हमने गुड्स खरीदा कैश में और क्रेडिट में, तो देयर इज़ अ 20,000 इन कैश. सो 40,000 माइनस 20,000 इज 20,000. 10,000 इज ऑल्सो देयर एंड स्टॉक इंक्रीज 20,000 एंड 30,000, बट 20,000 in cash and 30,000 in credit. So there is a 30,000 that is our liability and that is increase, and 50,000 is also here as a capital. So there is our new equation. सॉरी, देयर इज अवर बैलेंस. गुड सोल्ड फॉर कैश. जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास 40,000 अमाउंट आ गया, लेकिन जो हमारा सामान था वो 30,000 का था. जो हमारा स्टॉक था वो 30,000 का था. देखो आप है ना, ये ट्रांजेक्शन्स देख लेना. ये यहाँ पर देखो क्लियरली दिया हुआ है. सोल्ड गुड्स कैश 40,000 एंड कॉस्टिंग 30,000. तो वही है, मतलब क्या, कॉस्टिंग उसकी 30,000 की थी, हमने उसे 40,000 में सेल कर दिया. तो यहाँ पर 10,000 का क्या हो गया? दैट इज़ अवर बेनिफिट इंक्रीमेंट. तो यहाँ पर हमने 10,000 इंक्रीज कर दिया. सो देयर इज अवर न्यू बैलेंस. रेंट पेड 60,000 माइनस 500, क्योंकि हम जब रेंट पेड करेंगे तो हमारा अमाउंट कम हो जाएगा. तो यहाँ पर 500 एंड ऑल्सो हेयर इज डिक्रीमेंट ऑफ कैपिटल. सो आवर न्यू बैलेंस इज 59,500. नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट. ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट का मीन्स क्या होता है कि हमें पे करना था पर अभी हम पे नहीं कर पाए. तो 100 रुपीज़ हमें पे करना था, जो बाद में पे करना रहेगा. तो अभी हमें इसमें से माइनस अमाउंट करना पड़ेगा 100 का कैपिटल में से. देखो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारी लाइबिलिटी है. ठीक है, उसे हमें पे करना ही है बाद में. तो अभी हम उसे कैपिटल में से माइनस करके देख लेते हैं कि हमें इतना अमाउंट पे करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट. कितने का? 5,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो ये फर्नीचर में आ जाएगा. बट क्रेडिट के लिए किया तो 5,000 हमारी, सॉरी 5,000 है ये, 5,000 की हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. एंड दिस इज आवर बैलेंस. एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज रेफ्रिजरेटर ऑन पर्सनल यूज. सो 5,000 का यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश में रेफ्रिजरेटर परचेज कर दिया. तो यहाँ पर भी 5,000 देखिए आप लेस हो गया. तो यहाँ पर न्यू बैलेंस इज हेयर. परचेज मोटरसाइकिल ऑन कैश. ओके, यहाँ पर हमने कैश में मोटरसाइकिल 20,000 की परचेज करी, तो हमारे पास मोटरसाइकिल आ गई और कैश हमारे पास कम हो गया. तो यहाँ पर न्यू बैलेंस इज हेयर. एंड लास्ट इक्वेशन इज व्हाट? So no, this is last equation. Our new equation is here, and let's see there is a both side is equal or not. So there is a 89,500 and 89,500, both side are equal. So when we made balance sheet, there is all the liability side amount is here and transactions are here, and the asset sides transactions and amounts are here. So both side let's see equal. Okay, so let's see next question.
Question number 13. Prepare the accounting equation for the following. Started business with cash 50,000 and goods 30,000. यहाँ पर देखो दोनों ही चीज़ें खरीदी हैं, दोनों ही चीज़ों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टॉक एंड कैश दोनों लिखना है। कैपिटल हमारी 80,000 की हो गई, क्योंकि जब कैश भी लेकर आया, स्टॉक भी लेकर आया, तो हमारी पूरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो हम वही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट। ठीक है, तो हमने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, 30,000 का हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, और क्रेडिट में कितने का किया है, क्रेडिट में हमने किया है 20,000 का। तो हमने टोटल कितने का स्टॉक हमारे पास आ गया 50,000 का। तो हमने ये 30,000 एंड 20,000 को प्लस कर दिया, बट 30,000 कैश में से कम हो गए एंड 20,000 के हम क्रेडिटर हो गए, तो यहाँ पर हमने 20,000 लिख दिया। तो न्यू बैलेंस इज 20,000, 80,000, 20,000 एंड 80,000। ओके, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पर हमने सामान बेचा कैश में, तो हमारे पास अमाउंट आ गया, हमारा जो अमाउंट था, स्टॉक था जिसका अमाउंट था, कॉस्ट प्राइसिंग थी, दैट इज़ 40,000 एंड वी सोल्ड इट इन 55,000, सो 15,000 इज़ अवर बेनिफिट प्रॉफिट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमने 75,000 आ गया, हमारा कैश इंक्रीज हो गई, 40,000 का हमारा स्टॉक कम हो गया एंड क्रेडिटर्स इज 20,000, सो न्यू कैपिटल इज 95,000 प्लस 15,000 इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पर विड्रॉ कैश इन द पर्सनल यूज़, तो 10,000 का हमारा कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़, तो 75,000 में से 10,000 माइनस करना पड़ा, और यहाँ पर भी माइनस करना पड़ा, तो हमारी ये न्यू इक्वेशन आ गई। रेंट पेड कितना, 2,000 का हमने रेंट पेड किया। जब हमने 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, तो यहाँ पर 2,000 हमने क्या लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, एंड यहाँ पर 2,000 भी माइनस हो जाएगा, जो मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लास्ट आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई। सो लेट्स सी बोथ साइड आर इक्वल और नॉट। सो 1,05,000 एंड 1,05,000 बोथ साइड आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 को। ये सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। सो हमने सामान खरीदा कितने का, 50,000 का, लेकिन हमने करा पेमेंट 20,000 का कैश में, और 30,000 का हमने बोला हम बाद में देंगे। सो अवर स्टॉक इज 50,000, हमारे पास जो स्टॉक आ गया वो 50,000 का आ गया, बट वी पेड 20,000 इन कैश, सो अवर कैश इज 80,000 बिकॉज 20,000 माइनस इन 1 लाख एंड 30,000 इज क्रेडिटर, वी आर लाइबल to the firm when we purchase the goods. So yeah, new balance is here. Next transaction को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। Goods sold for cash costing 10,000 and credit costing 15,000, both at the profit of 20%. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमने सामान बेचा 10,000 का और 15,000 का क्रेडिट पे, 10,000 का हमने कैश पर बेचा, और दोनों पर हमने 20% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10,000 एंड 15,000, टोटल हमारे पास से स्टॉक कितना चला गया 25,000 का, 10,000 प्लस 15,000, बट जो 10,000 था उसका हमने कैश में हमने जब उसे सेल किया, तो उस पर हमने कितना 20% हमने वो किया, प्रॉफिट कमाया। तो 10,000 का 20% 2,000, तो टोटल कितना हो गया 10,000 प्लस 2,000, हमारे पास आया कितना 12,000। तो हमने यहाँ पर 12,000 को प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जो 15,000 का हमने बेचा किस में, क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन अभी उसने हमें पैसा दिया नहीं है, वो हमें बाद में देगा। जब भी देगा तो हम इसका 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा 3,000। तो 15,000 प्लस 3,000 हमारे पास हो गया 18,000, और 18,000 के हम डेटर्स हो गए, मतलब हमारे पास थोड़े दिनों में वो 18,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर डेटर्स डालकर 18,000 लिखना है। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, पैसा आता है तो हमारे पास हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट भी आ जाए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब हमने सेल किया था तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया था, और वो अमाउंट हमें लिखना है जो प्रॉफिट के साथ का है। ठीक है, क्रेडिटर तो हमारे 30,000 के हैं ही, और साथ ही साथ ये अमाउंट भी है 1,05,000। लास्ट क्या है, सैलरी पेड। जैसे ही सैलरी पेड करी कैश में 8,000,
1% और यहाँ पर भी अमाउंट कम हो गया. सो हेयर इज अवर न्यू इक्वेशन. लेट्स सी अवर इक्वेशन आर इक्वल और नॉट. 1,27,000 एंड 1,27,000. सो अवर इक्वेशन आर इक्वल. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हेयर. आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम ले सकता है, तो ये क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे. मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में.